জ্ঞানী বাচ্চাদেরকে নিজের অবস্থাকে ঠিক রাখার জন্য কি একটা হ্যাবিট একদম পাক্কা করে নিতে হবে। হুম, हाँ हाँ, अंतर्मुखी हुआ। और क्या होगा? हाँ, पढ़ाई, पढ़ाई रोज पढ़नी है। और क्या होगा? वेला होता है। हाँ? अच्छा, उत्तर सवेरे सवेरे उठने की, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना यह बहुत अच्छी धारणा है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते, जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। বলছেন অজ্ঞানী বাচ্চাদের থেকে জ্ঞানী বাচ্চাদের ঘুম অর্ধেক থাকা উচিত। অজ্ঞানীরা যদি 8 ঘন্টা ঘুমায় তাহলে জ্ঞানী বাচ্চাদের, ज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 10টার সময় ঘুমিয়ে পড়ো और 2 बजे उठकर बैठो। তাহলে তো সব ব্রহ্মা বাবা সমান হয়ে যাবে না? 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो तो कितना घंटा हुआ? 4 घंटा। দুনিয়াতে যত গ্রেট ম্যান আছে না, যারা লাইফে কিছু নতুন ইতিহাস তৈরি করে গেছে, তারাও 3 ঘন্টা 4 ঘন্টাই ঘুমায়। তো বাবা আজকে একটা বিশেষ ধারণা, সকাল সকাল উঠবো, সকাল সকালে উঠে বাবাকে খুব মিষ্টি করে ইয়াদ করবো। আর যে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি ঘুমাবে, তাড়াতাড়ি উঠবে, তাদের অবস্থা সারাদিন খুব ভালো থাকবে। আর তোমরা তো জ্ঞানী বাচ্চা, জ্ঞানী বাচ্চারা যখন যোগ লাগায় না, তো যোগ দ্বারা, যেটা অজ্ঞানীরা ঘুম দ্বারা মস্তিষ্ককে চার্জ করে,
আর আমাদের মস্তিষ্ক তো যোগ দ্বারা অলরেডি চার্জ হয়ে যায়, জন্য আমাদের বেশি ঘুমের প্রয়োজন নেই। এই জন্য বাবা বলছে যে অজ্ঞানী বাচ্চাদের থেকে জ্ঞানী বাচ্চাদের ঘুম অর্ধেক হওয়া উচিত। বাবা একদম টাইম সেট করে দিচ্ছে যে 10টায় ঘুমা আর 2টো উঠে যাও। আজকের মুরলির গান হচ্ছে मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। বাবাকে শুক্রিয়া করছেন? प्रति मुहूर्ते दिल शुक्रिया করছে বাবাকে। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो उसको अशरीरी कहा जाता है। বাবা বলছেন যে আত্মা যখন দেহ ধারণ করে তখন এটাকে জীব আত্মা বলা হয়, আর যখন দেহ থেকে সে পুরো ডিট্যাচ আছে, পরমধামে আছে, সেই অবস্থাকে অশরীরী বলা হয়। কি বলা হয়? আর এখন জীব আত্মা, দেহরূপী জীবকে আমরা ধারণ করে আছি। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल कैसे सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो। नशे की पॉइंट বলছে তোমরা এখন শুধু আত্মা না, নিরাকারী আত্মা না, জীব আত্মা মানে মনুষ্য আত্মা। তো তোমরা এখন অনুভব করছো, জানছো। কি জানছো? কি অনুভব করছো? कि अभी बाप के सन्मुख हम बैठे हैं। তার সামনে বসে আছে। কে আমাদের সামনে আছে? भगवान स्वयं। तो वो बहु जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे, तो बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे ना। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, तो यह एम ऑब्जेक्ट है ना। और সেটা বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে পড়াশোনা আছে, আর পড়াশোনা আছে তার মানে লক্ষ্য আছে। তো লক্ষ্য কি আছে? কি লক্ষ্য আছে? যেমন মেডিকেল কলেজে পড়লে ডক্টর হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়লে ইঞ্জিনিয়ার হবে। এখানে তুমি মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছো, আর ডাইরেক্ট পড়াচ্ছে কে? भगवान। तो तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? तो यह तो बरोबर है ना। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। বাবা বলছেন যে 84 লক্ষ হয় না, মাত্র 84 জন্ম। এটা তোমরা সবাইকে ভালো করে বোঝাও। पहला जन्म जरूर क्या होगा? बहुत अच्छा
सतो प्रधान होगा, লাস্ট ছি তম প্রধান হোগা। বাড়ি প্রথম যখন তৈরি হয় তাহলে তো সুন্দর হয় না, চারিদিক থেকে থাকতে 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 ধীরে ধীরে সেটা খারাপ হয়। তো সেরকম বাবা বলছি যে আত্মা যখন সত্যযুগে প্রথম এসেছিল তখন কি ছিল, সম্পূর্ণ शत प्रधान छिलो। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी, पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित हैं? परमात्मा की आछे जन्म मृत्यु आछे? तो परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित हैं। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती क्यों मनाते हो? तो सुंदर कथा बाबा একটু আমাদের সঙ্গে খেলা করছে। বাবা বলছে যদি তোমরা একদম বোল্ডলি এটা যদি বলো যে ভগবানের জন্ম মৃত্যু নেই, জন্ম নেই, পুনর্জন্ম নেই, তাহলে মানুষ ভাববে যে, জিজ্ঞেস করবে তাহলে তোমরা শিব জয়ন্তী কেন পালন করো? কি বলবে? तो देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा लेना पड़े ना। बाबा স্পষ্ট করলো বাবার ভাষায় যে যদি আমার জন্ম হয় তোমাদের সদৃশ্য তাহলে আমার মৃত্যু হবে না, আর যদি মৃত্যু হয় তাহলে আবার জন্মও হবে। ঠিক কেন? আত্মা একবার যখন শরীর ধারণ করে না তাহলে তো সে কি হবে, দেহ ধারণ করলেই দেহের কর্ম করবে, আর দৈহিক কর্ম করলে তার কার্মিক অ্যাকাউন্ট শুরু হবে আর কার্মিক অ্যাকাউন্ট শুরু হলেই তাকে আবার তার কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পরবর্তী জন্মে কি হবে, আসতে হবে। এরকম দেহ দেহ ধারণ করলেই সম্বন্ধ তারপরে কর্ম। তো দৈহিক বন্ধন, সম্বন্ধের বন্ধন আর কর্মের বন্ধন, এগুলোতে আত্মা ফাঁসতেই থাকবে। এই জন্য গীতাতে স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন ভগবান যে আমি তোমার সদৃশ্য আমার জন্ম নেই, আমার জন্ম আর আমার কর্তব্য দিব্য আর অলৌকিক, কেউ বুঝতে পারবে না আমার জন্মকে আর আমার কর্তব্যকে, মূঢ়মতি মানুষ বুঝতে পারে না। বাবা বলছি যে তোমাদের সদৃশ্য আমার জন্ম মৃত্যু নেই, কিন্তু আমার অবতরণ আছে, ঠিক আছে? এই জন্য বাবার এই জন্ম জয়ন্তীকে, শিবরাত্রিকে কি বলা হয়? শিবরাত্রি মানে রাত্রিতে বাবা আসছেন, কিন্তু লৌকিক দুনিয়াতে তাকে বার্থডে বলা হয় না। জন্মাষ্টমীকে কৃষ্ণের বার্থডে বলা হয়, রামনবমীতে রামের বার্থডে বলা হয়, কিন্তু শিবরাত্রি মানা শিবের বার্থডে মানা ওই রকম যে মাতা গর্ভধারা জন্ম নিয়েছে ওই রকম বার্থডে নয়, অবতরণের দিবস। तो शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, तो बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है और बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा पतित होती है
आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। परम धाम থেকে आत्मा पवित्र अवस्थाয় আসে, তারপরে माया पतित বানিয়ে দিচ্ছে। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे ना, बाप कभी भी अपने बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। भगवान तार সন্তানকে কখনো খারাপ মত দিতে पारबे ना। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं। तो कখন আমরা বিকারে গেলাম? हैं? तो माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर मत माना माया की मत, और श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, तो वह है रावण की मत। पर मत इसलिए बाप ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। পুরো দুনিয়া বাবা বলছে যে মায়া রাবণের শিকলে বাঁধা আছে, না কেউ তো বাবার মতে আর নেই। রাতে দেরিতে সবাই ঘুমাবে, সব আজকালকার ছেলে মেয়েরা বাবা বলছে 2টোর সময় উঠতে, আর আজকালকার ছেলে মেয়েরা সকাল 4টের সময় ঘুমায় সারা রাত মোবাইলে। সারা রাত যদি মোবাইলে থাকে 4টের সময় যদি ঘুমায় তাহলে উঠবে কখন? 11টা 12টা। ভোর সকালে সূর্য উদয় ওরা কোনোদিন দেখতেই পারে না। তারপরে পুরো বডি সিস্টেম ডিস্টার্ব, সকালবেলা 4টে থেকে বডি এতগুলো আমাদের যে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম গ্ল্যান্ড আছে ওইগুলো হারমোন সিক্রেশন শুরু করে ওই সময় পুরো শরীরের মধ্যে পজিটিভ এনার্জি পজিটিভ থট দেওয়া দরকার, তাতে পুরো হারমোন গুলো কি হবে? শক্তিশালী হবে, পজিটিভ হবে। হ্যাঁ, তাতে গ্ল্যান্ড আরো শক্তিশালী হবে। সেই সময় ঘুমাচ্ছে, তারপরে শরীর খাওয়া চায় তো সে খাওয়াও পারছে না, সকালবেলা শরীরের সমস্ত ভিটামিন প্রোটিন চায় তো সে খাদ্য নেই, তাহলে শরীর মন সবকিছুই কি হবে? সব দুর্বল হবে না। तो मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। बाबा नीचे से ऊपर जा रहा है। क्राइस्ट को 2000, भाई बुद्ध को 2250 वर्ष, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष। तो सबको मिलाकर क्या हो गया না দাপর কাল থেকে বিভিন্ন ধর্মপিতারা এলেন আর তারা এক একটা ধর্ম স্থাপন করলেন। तो उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत बन जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। মানে ক্রাইস্টের 2000 বছর হয়েছে আর ক্রাইস্টের 3000 বছর আগে কি ছিল? ভারতবর্ষের আদি সনাতন देवी देवता धर्म। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना, तो इन बातों को कोई नहीं जानते। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है यह कोई जान नहीं सकता। दुनिया में बाबार बाच्चाদের ছাড়া বাবার সত্য স্বরূপ কে, বাবার চরিত্র কে, বাবার গুণ কে
বাবার কর্মকে কর্তব্যকে বাবা যা আছে যেমন আছে বাবাকে সেরকম যথার্থ ভাবে বাবার বাচ্চারাই চিনতে পারেনি তো বাইরের দুनिया तो यह चक्र कैसे फिरता है कोई जान न सके तो बाप ही समझाते हैं। यह है गीता का एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ। बाबा बादशाह तैयारी हुआ माना वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है। बाबा जिज्ञेस করছে बच्चे আমার সঙ্গে তখন তোমার আগে দেখা কবে হয়েছিল? কবে হয়েছিল? তো যারা বাবার প্রথম নজরেই চিনে নিয়েছে তারা কি বলবে হ্যাঁ বাবা 5000 বছর আগেও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। तो आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। तो बाप भी कहते हैं उनको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। बाबा বলছেন যে বাবাও তো জানে যে আমার বাচ্চা এরাই আমার বাচ্চা আর এদেরকে আমি স্বর্গের বর্ষা দিয়েছিলাম আর মানে এত মালামাল করেছিলাম তারপরে মায়া এদেরকে এত বিরক্ত করেছে মায়া এদের থেকে স্বরাজ্যটা নিয়ে নিয়েছে। माया वर्षा छीनती है और बाप दिलाते। माया वर्षा केड़े नेय और बाबा वर्षा दे। तो यह अनेक बार खेल हो चुका है, यह होता रहेगा, इसका अंत नहीं। बाबा से खेला कल्प 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 होतेই থাকবে। আজকে আমরা যে ড্রেস পরে যে বেশভূষাতে যে চেহারা যা সুরত যা সিরত এই সব বহু কল্প আমরা এরকম প্লে করে এসেছি আবার কি तो यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। तो बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बाबू जी पक्का पक्का বাচ্চাদেরকেও माया माथा मुड़े নেয় एक एक समय। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। আবার বাবা যোগের উপরে জোর দিচ্ছে যে যত তুমি যোগ করবে তত পাপ আত্মা থেকে কি হবে পুণ্য আত্মা হবে। कोई भी चीज को पवित्र करने के लिए कहाँ डालते हैं? कहाँ? अग्नि में। तो योग क्या है? योग एक आगुन। तुम्हारी है योग अग्नि, यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। तो नेशार पॉइंट बेहदेर बाबा এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। একটা যজ্ঞ ছোট আগুন থাকে না, ছোট হাড়ি থাকে, এবার ধীরে ধীরে সেই হাড়ি বাড়লো। বাবার যজ্ঞে 350 বাচ্চাদের জন্য হাড়িটা উঠেছিল, এখন কত হয়ে গেল?
কত হলো? বাবার যজ্ঞ প্রথম যখন আরম্ভ হয় না, তখন যজ্ঞে 350 ভাই বোন ছিল। তো সেই সময় সেরকম বাসনপত্র হবে। আর এখন এক সময় বাবার ঘরের মধুবনে কত যায়? 20,000, 25,000, 30,000। তো হাড়ি কড়াইয়ের সাইজ কি হবে? বড় হবে না? তো বাবা বলছে এত বড় যজ্ঞ, এত বড় সেট, যার এতদিন পর্যন্ত যজ্ঞ চলবে, এরকম তুমি কোথাও বাইরে ভক্তি মার্গে कितना भी बड़ा कोई सेट हो वो कितना दिन करेगा? 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन। लेकिन 80 कितना साल हो गया? कितना साल? 85। तो 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं बच्चे भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच मुझ अपने बाप को याद करो तो जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं अब तुमको वापिस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। তোমার কি প্রতিজ্ঞা ছিল বাবার সঙ্গে? হ্যাঁ, ভক্তি মার্গে যখন আমরা খুব শিব পুজো করেছিলাম, বাবাকে ধরে ধরে বাবার মাথায় ফুল, চন্দন, দুধ, হ্যাঁ, এসব দিয়ে দিয়ে খুব কথা বলেছিলাম, বাবা তুমি যখন আসবে না তো সব কিছু ভুলে এক তোমার হয়ে যাব, কারো দিকে তাকাবো না, কোনো দিকেই তাকাবো না। এত বড় কথা দিয়েছিলে, এখন এসেছি, এখন কেন সমর্পণ হচ্ছে না? হ্যাঁ, এখন কেন পুরো বলিহার যাচ্ছ না? ঠিক কথা খেলাপ করছো কেন? तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। अब बाप कहते जैसे स्त्री पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना, तो यहाँ बाप पर बलिहार जाना है। বিয়ের বন্ধনে যেদিন বাঁধে সেদিন থেকে স্ত্রী কি বলে যে আমি আজকে থেকে স্বামীর হয়ে গেলাম, আর স্বামীও ভাবে যে আজ থেকে স্ত্রীর দায়িত্ব পুরো আমার, না তার জন্য সবকিছু করতে হবে, ইনকাম করতে হবে। বাবা বলছে যেভাবে ওই ওই বন্ধনে বেঁধে মানুষ এক দুজনের প্রতি বলিহার হয়ে যায়, এরকম তোমাকে সর্বস্ব বাবার উপরে বলিহার হয়ে যেতে হবে। রাজি ভাই ভাবছে ভালো আমি তো কুমার নেই, হ্যাঁ, মানে দিদি আমার পিছনে পড়তো, ভালোই হয়েছে, আমি তো আগেই বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেছি। हाँ? जो निर्बंधन है उसको तो सहज है ना बाबा के ऊपर ज्यादा बलिहार होने का। तो यहाँ तुमको बाप पर बलिहार होना है। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना, अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। भूलो मानुषের উপরে বলিহার হবে না, তার উপরে বলিহার হতে হবে बाप पर। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह मत भूलो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है ना। बाप परम धाम से आए हैं परंतु माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है परंतु नंबर वार है।
कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। বাবার মুরলি যতক্ষণ শুনছে ততক্ষণ নেশা উপরে উঠছে, আর তারপরে বাড়ি গেল, সংসারের কাজ দায়িত্ব, বাচ্চাদের মুখ দেখলো, सब मुरली नेशा কি হবে, पारा डाउन। तो यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। বলছে হাড্ডি হাড্ডি সেবা যে করে 4-5 বছর থাকার পরেও কোনো কিছু মনে সংশয় আসলো, কোনো কিছু মনের মধ্যে দুবিধা আসলো আর বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়। कुछ अवज्ञा की है तब तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाके একটু পুরনো হলে কি হয়, নানান রকমের অহংকার অভিমান আসে না, সূক্ষ্ম ভাবেও আসে, কোথাও না কোথাও একটু ভুল হয়ে যায়। তো चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। तो 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। होना है ऐसे चकनाचूर, কি কষ্ট না। মানে বাবা বলে যে স্থূল ভাবে যে মৃত্যু না, তার থেকে ভয়ঙ্কর মৃত্যু হচ্ছে বাবার হাত ছেড়ে চলে যাওয়া না। মানে ওই মৃত্যু তো ওটা তো আলাদা ব্যাপার, ওটা তো জীবনের জন্ম মৃত্যুর চক্র আছে, এটা তো হবেই। কিন্তু बाबा की गोद से निकलकर माया की गोद में जाना, बाबा का हाथ छोड़कर माया का बनना, ये कितनी भयानक अलौकिक मृत्यु है। अलौकिक मृत्यु नहीं, जन्म जन्मांतर उस आत्मा का भगवान से बुद्धि बेमुख हो गया। क्या हो गया, भगवान से बुद्धि। जब भी द्वापर युग में भी वो आत्मा आएगी ना, तो क्या होगा, कैसी उसकी मानसिक अवस्था कैसी होगी। तो আমাদের প্রত্যেক শ্বাসে এটাই বাবাকে বলা উচিত, বাবা আমি যা আছি যেমন আছি, কার আছি, তোমার আছি। বাবা আমি যা আছি যেমন আছি কি তোমার আছি। এটুকু আমাকে বরদান দাও যে জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেন তোমার হয়ে থাকে। तो बाबा कह देते चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। बाबा এই লাইনটাকে ক্লিয়ার করছেন যে তুমি এটাতে শুধু সন্তুষ্ট হয়ে যাও না যে বাবার বাচ্চা হয়েছে তো সত্যযুগে তো আমরা যাবই। সত্যযুগে তো অনেক রকম পদ আছে, ঝাড়ু লাগাবে সেও আছে না, শ্মশান ঘাটে দেহকে পোড়াবে সেও আছে, রান্নাঘরে খাওয়া বানাবে সে বাবরচিও আছে। তো তুমি কি হবা, ওই রকম পদ নেবা? রাজা মহারাজাদেরকে রানীদেরকে গয়না গাঠি পরাবে, হ্যাঁ, জামা কাপড় দেবে, খাওয়া দেবে, এরকম অনেক দাসী থাকবে, দাসী থাকবে, ওই পদ নেবা তুমি? কি করবে? যদি তুমি সত্যযুগে বিশ্ব মহারাজন বিশ্ব মহারানী হতে চাও, বড় উঁচু পদ পেতে চাও, তাহলে সেরকম পুরুষার্থ করো। तो बल वहां सब सुखी रहते हैं फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। বাচ্চারা বুদ্ধিকে সারেন্ডার করে দেয় বাবার উপর, বাবা তুমি যা পদ দেবা, বাবা সত্যযুগ পাবো, এটা কি কম ভাগ্য?
ঝাড়ু লাগালেও সত্য যুগে সুখ আছে না, তার মানে উচ্চ পুরুষার্থ আমি করবো না, এই জন্য সাধারণ পুরুষার্থ ठीक আছে। तो स्कूल में मर्तबे पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं चाहेंगे। यह ह्यूमन रेस है, घुड़सवारी है ना, তখন কি হয়, রান রেস হয় বা হর্স রাইডিং হয় না, তো সবার কম্পিটিশন এমন থাকে যে একজন তো মানে প্রথম নাম্বার নেবে, তারপরে সেকেন্ড, তারপরে থার্ড, তো সবাই তো নাম্বার 1 হবে না। তো সেরকম বাবা বলছে যে এখন বাবা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে হিউম্যান রেস করাচ্ছে, হর্স রাইডিং এর মতন বাবা হিউম্যান রেস করাচ্ছে। बच्चे याद करो याद करो याद करो, खूब खूब याद करो। তো এই यादेर यात्राয় যে নাম্বার 1 হবে সে প্রাইজ পাবে না, এই यादेर यात्राয়। तो ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। যদি তুমি চাইছো যে তুমি শিব বাবার গলায় মালা হয়ে যাও, বাবার গলার মালা 108 রুদ্রাক্ষ মালা অষ্টরত্নের মালাতে তুমি আসতে চাও, তাহলে খুব याद করতে হবে। सारा मदार याद पर है, किस पर है, सारा मदार याद पर है। करते ना याद, सब आगे चले जाएंगे, कंपटीशन होगा तब तो। अच्छा, आप लोग आगे जाने से हम देखेंगे पीछे से আমার কোন কোন ভাই চলে গেল আগে, আমি একটু পিছনে আছি, এরকম ভালো খুশি হবে। तो तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हो गए हैं, कहते हैं हम जाएं अब बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है ना, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। हाँ बच्चे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो ना, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो। गवर्नमेंट की सर्विस में মানুষ চাকরির জন্য কত পড়াশোনা, চাকরি হবে আমার না, কত চাকরি হয়ে গেল, বাড়িতে সে এক গ্লাস জল উঠে খাবে না, কিন্তু চাকরির জন্য যদি দূরে কোথাও চাকরি আছে কি করবে, 8টার সময় বাড়ি থেকে রেডি হয়ে খাওয়া দাওয়া করে চান করে বাস ধরে টোটো ধরে একদম ঠিক 10টার সময় চাকরিটা আমার না, আমার জীবিকা নির্বাহের চাকরি। तो चाकरी में भी 8 घंटा तो चाकरी करना है, उसके बाद ट्रेवलिंग में 2-2 घंटा 4 घंटा लगता है, तो 8 और 4 कितना हो गया है 12 घंटा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनकर उसकी ड्यूटी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो ना। আপনি বাড়িয়ে দেন, যতটা বাড়ছে বাড়িয়ে দেন। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। तो ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। क्या करना, 8 घंटा बाबा की सेवा में रह के बाकी 16 घंटा क्या करेंगे, माया की दुनिया में रहेंगे, की करबें। बाबा बोलो 8 घंटा सेवा में दो, याद में सेवा में, तो बाकी क्या करेंगे। तो 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। तो जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो,
याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो ना। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। কথাই আছে না इंग्लिशे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो बाबा कहते हिंदी सिंधी में भी कहावत है कि जो सवेरे सोते सवेरे उठते वह बड़ा गुणवान है। এমনিও দেখুন সকালবেলা যদি আপনি 4:30 পৌনে 5টা থেকে বাড়ির যে কোনো কাজে হাত দেন, বড় বড় কাজ 2 ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায়, 1-1.5 ঘন্টা না সারা। আর ওই কাজই আপনি 8টা-9টার পরে শুরু করুন, সারা দিন লেগে যাবে, আর কাজ উদ্ধার হয় না। তো বাবা বলছে যে সব দিক থেকে শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক সব দিক থেকে বিকাশ হয় তাদের আধ্যাত্মিক, যারা সকালের ताड़ाताड़ी घुमाए আবার সকালে ताड़ाताड़ी जागे। तो बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं और तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 या 5 घंटा बस। तुम कर्मयोगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं उठ सकते तो क्या करो, प्यार का सागर है ना, प्यार से समझा रहा है। দুটোর সময় উঠতে পারছো না, अच्छा ठीक 3टे उठो। अच्छा 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठो। कितना बजे उठो? फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है না। বাবা বলছে যত দুনিয়া মানে তোমার আশেপাশে পুরো সমাজের মানুষ যারা তমগুণী মানুষ ওই সময় ঘুমাচ্ছে, তাহলে ওদের তখন নেগেটিভ কোনো থট নেই বা কোনো বিকারী ভাবনা নেই, ওদের মাইন্ডটাও তখন শতগুণী, শতগুণী না মানে রজগুণ অবস্থায় আছে। এনভায়রনমেন্টটাও কি হচ্ছে আর প্রকৃতি পুরো তখন শতগুণী, ওই সময় যোগ করো। अमृत बेले की याद अच्छा असर करती है, बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। সকালে উঠে যোগ করা, সারা বিশ্বের আত্মার সেবা করা, মনুষ্য সেবা করা, তো বলছে এটা সূক্ষ্ম সার্ভিস, এটাতে কোনো ক্লান্তি আসবে না। বসে বসে যোগ করতে কি ক্লান্তি আসবে? যোগ করলে ক্লান্তি আসবে? कमाई से तो खुशी होगी, तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे शिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है।
मन मत वापर मत को त्याग देना है। मन मत वापर मत के त्याग करे दिते हबे। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। 2 नंबर पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस। कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का वरदान है, देह के भान को अर्पण कर, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म क्या होगा? जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म है दर्पण बन जाता है। उसका हर कर्म क्या बनेगा? जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है ना। जब आमी नहीं ना আমার বলে কিছুই নেই, আমার তো সর্বস্ব বাবার উপরে কুরবান হয়ে গেল, তো আমার এটা নেচার, আমার এটা স্বভাব, আমি এটা ভাবছি, আমি এটা চাইছি, হ্যাঁ আমি কারো কাছে নত হব না, আমি কারো কাছে ঝুঁকবো না, আমি কেন সারেন্ডার হব তার কাছে না। তাহলে এই আমি ভাব কোথাও থেকে আসছে? আমি তো সর্বস্ব বাবার কাছে সমর্পণ, বাবা আমাকে যেমন চালাবে আমি সেরকম চলবো। तो बाबा बोलছেন कि जब देह के भान को भी अर्पण कर देते हो তো এই দেহটাও এখন আমার না, আর সূক্ষ্মভাবে যা কিছু আমার আমার করছি এটাও আমার না, সবকিছু বাবার। তো তার ভিতরে যে নিজের অধিকার আছে সেটা কেটে যাবে। নিজের অধিকার ভেবে রেখেছেন ওটা কি হবে? কেটে যাবে, আমার কিছুই নেই। तो अपनापन नहीं है तो लगाव भी नहीं है। এই শরীর আমার নেই, এটা বাবার, তো আমার অ্যাটাচমেন্ট এই শরীর থেকে আর থাকবে না। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। उन्हें ही, এই শরীর আমার না, বাবার আছে, তাহলে আমি মালিক হয়ে এই শরীর থেকে এমন কোনো কর্ম করব না যেটা বাবার শ্রীমতের বাইরে। এক একটা অঙ্গ এক একটা ইন্দ্রিয় আমার বাবার জন্য আছে, বাবার সেবার জন্য আছে না। দৃষ্টি বাবার সেবার জন্য, কান বাবার সেবা জ্ঞান শোনার জন্য, মুখ বাবার কথা বলার জন্য, ঠিক না, মন হচ্ছে বাবাকে ইয়াদ করার জন্য, বুদ্ধি হচ্ছে বাবার সেবার প্ল্যানিং করার জন্য, জ্ঞানের মনন চিন্তন করার জন্য। তো এইগুলো সমস্ত ইন্দ্রিয় তো আমার বাবার সেবার জন্য আছে, তাহলে আমি আমার অধিকার কেন রাখবো? এটাই বাবা বলছেন। তাহলে নিজের অ্যাটাচমেন্টটাও দেহের প্রতি কি হবে? কেটে যাবে। বাবা তোমার ঘোড়া, তুমি যেমন চালাও চালাও। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तो ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं।
उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान बाबा আমার সাথী তো সফলতা আমার চরণে চলে আসবে। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ओम शांति।